हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 साइंस, चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। NCERT की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिनमें कई फार्मूलाज इंक्लूड है, कई कंसेप्ट्स इंक्लूड हैं, उन सभी क्वेश्चंस को फार्मूले एंड कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करके आपको समझाया जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला किस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्वालिटी के क्वेश्चंस। और जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपके कई फार्मूले और कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, जिसके बेस पे आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, एक मार्क के फिल इन ब्लैंक्स हैं, मैचिंग है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को एक बड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए क्वालिटी के क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। आज का क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उसकी स्टेटमेंट आपको समझाऊं, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडिशनल एक्सरसाइज, NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। हमारे पास टाइम और डिस्टेंस की एक टेबल दी गई है, डिस्टेंस टाइम टेबल। डिस्टेंस और टाइम की टेबल दी गई है एक ऑब्जेक्ट के मोशन की, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। इस टेबल को स्टडी करके हमें दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन? इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो? किस टेबल की स्टडी करके हमें यह बताना है मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कांस्टेंट है, या डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम इसके सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए टेबल की स्टडी करते हैं। अब टेबल में देखिए, यहाँ दिया गया टाइम इन सेकेंड्स और यहाँ दिया गया आपके सामने डिस्टेंस इन मीटर्स। फर्स्ट, जीरो टाइम में जीरो डिस्टेंस है। 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 1 मीटर। एंड 2 सेकेंड्स में 8 मीटर। 2 सेकेंड्स में 8 मीटर मीन्स क्या हुआ? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हुआ? 8। एंड इन 3 सेकेंड्स 27 मीटर, 3 का क्यूब। एंड इन 4 seconds 64 meter, cube of 4. And in 5 seconds 125 meter, cube of 5. And in 6 seconds 216 meter, cube of 6. And in 7 seconds 343 meter, cube of 3. And this is cube of 1. So from this table, what we observe, what we understand is that distance is directly proportional to the cube of time. Cube of time. 2 का क्यूब क्या है? 8. 2 का क्यूब क्या है? 8 है। तो यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 8, किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। मीन्स डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम। जितना टाइम यहां पर लगा है उसका हम क्यूब करते हैं, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। 3 सेकेंड्स है तो 3 का क्यूब क्या हुआ? 27। डिस्टेंस 27 है, ये किसकी इक्वल है?
3 के क्यूब के इक्वल है। 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसी प्रकार से 4 सेकेंड्स में 4 के क्यूब के इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, 5 सेकेंड्स में 5 के क्यूब के इक्वल डिस्टेंस हो रहा है। इसका कंक्लूजन क्या निकल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम। टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टाइम का जो रिलेशन है वो मोशन के चैप्टर में हमने अच्छे से स्टडी किया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया है। यदि डिस्टेंस में एस से ले लेते हैं, डिस्टेंस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। डिस्टेंस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब ये केस होता है तो जब ये केस होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 नहीं होगा। यहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया है, टेबल को ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट किया है कि डिस्टेंस जो है एस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस को हमने ऐसे डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम, टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्टेंस टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स मोशन इन एक्सेलरेशन। मोशन किसमें है, एक्सेलरेशन में है। मोशन क्या है, एक्सेलरेट होता जा रहा है, मोशन का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो इस टेबल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, on the basis of observation of given table, what do you infer about the forces acting on the object? ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, यानी कि उसके बारे में हम इस टेबल के ऑब्जर्वेशन से क्या जानते हैं कि फोर्स डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ma। F force is directly proportional to acceleration, and you can say acceleration is directly proportional to force. Acceleration increase हो रहा है when we applied the force. So from the observation of the above table, given table in question 1, we conclude that acceleration A is uniformly increasing. So when acceleration is uniformly increasing means acceleration is directly proportional to force, directly proportional to force. And from the observation of the above table, we conclude that in question first कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। सो हमारे पास जो डेटा दिए गए हैं टेबल में, उसे हमने ये कंक्लूड किया है इन क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। सो व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एंड हियर
acceleration is directly proportional to force. It means force is increasing uniformly. Force is increasing uniformly. जो अप्लाइड फोर्स है ऑब्जेक्ट पे वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग. सो वी सेड दैट फोर्स इज increasing uniformly. Force is increasing uniformly. Force is increasing uniformly. जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो डेटाज है उनके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसलिए फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. इस टेबल में जो डेटा दिए गए हैं उनसे हम ये कंक्लूजन फाइंड आउट किया है यहाँ पर. तो इस प्रकार से जो टेबल के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सोल्व तभी कर पाएंगे जब आपको जो कंसेप्ट्स हैं फोर्स के, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, मोशन के वो सभी क्लियर होंगे. तभी आप टेबल को स्टडी करके उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे. तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपके रेफरेंस बुक में दिए गए हैं उनको सोल्व कीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.